भाजपा का जो 400 पार का नारा था वो उसके लिए अभिशाप साबित हुआ। उन्हीं के कुछ बहुत जिम्मेदार लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को समझाया कि ये आर्टिकल चेंज करना है तो 400 पार जरूरी है, ये चेंज करना है तो 400 पार जरूरी है। कुल मिलाकर अगर कहूँ तो कमंडल पर मंडल भारी पड़ गया। अखिलेश शासन में कुछ ऐसी ज्यादतियां हुई थी कि चुनाव को अपना रिजल्ट देना ही था, लिहाजा चुनाव का रिजल्ट जो है भाजपा के पक्ष में आया। जब 19 का चुनाव आया तो हिंदुत्व का मुद्दा खिलाफ चल रहा था। अगर बालाकोट ना होता तो 2019 का रिजल्ट कुछ और होता। क्या डिमोनिटाइजेशन जनहित में था? क्या कृषि कानून जनहित में थे? क्या अग्निवीर योजना जनहित में है? क्या ईडब्ल्यूएस जनहित में है? क्या संविधान में लिखा हुआ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाए? क्या कोई प्रत्याशी, जैसा अब समीक्षा चल रही है प्रदेश में, किसी प्रत्याशी की भाजपा की हिम्मत है इतनी कि जाके ये कह दे कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से हम हारे हैं? लोकसभा चुनाव 2024 86 पंडितों के साथ साथ और लोगों के लिए भी चर्चा का विषय बना हुआ। इसकी हालांकि वजह यह मानी जा रही है कि अगर मैं सहारनपुर मंडल की बात करूं, सहारनपुर मंडल में जो है तीनों सीट जो है भाजपा के पास नहीं रही। सहारनपुर टारगेट सीट के कैराना में जो बड़ी मजबूती से यहाँ पे जो है माने जा रही थी सीट को जो है, और भाजपा का यहाँ पे जो है वर्तमान में जो है एमपी भी इसमें था। वर्तमान से मतलब जो है कि पिछले वाले जो एमपी थे प्रदीप चौधरी यहाँ से 2019 में जीते थे। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं मुजफ्फरनगर सीट की, मुजफ्फरनगर सीट जो है 2 बार जीतने का कार्य हुआ, 2014 में भी, 2019 में भी संजीव बालियान वहां से जीते और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो उन्हें हिस्सेदारी मिली, सम्मान मिला है। इसके अलावा यूपी की अगर मैं बात करूं, यूपी में भी जो अपेक्षा करूँ तो रिजल्ट बीजेपी को नहीं मिले जिसकी अपेक्षा यहाँ से भाजपा कर रही थी। 400 पार के नारे से भी जो है भाजपा इस बार दूर रही है, जो मोदी जी का नारा था। हालांकि सरकार केंद्र में बन जाती है, तमाम इन बातों पर चिंतन करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जो है मास्टर सुशील जी साथ में है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं और इसके अलावा बातचीत इनसे रहेगी संचालक जो है हमारे जो है मोहन भागवत जी के जिस तरह के बयान आए हैं चुनाव के बाद में, इनसे भी उस बात को लेकर चर्चा रहेगी। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। अनुज जी, आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों और श्रोताओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो हालांकि आप भी जो है कैराना लोकसभा के जो हिस्सा है, कैराना लोकसभा में आप भी जाते हैं और जो है जसाला गांव से आप वास्ता रखते हैं। बात शुरुआत करते हैं कैराना लोकसभा को लेकर। कैराना लोकसभा में जिस तरह जो है पिछले 2019 में जो है भाजपा के सर पर जो ताज बांधने का काम जो है वहाँ की जनता ने किया था, लेकिन इस बार आखिर वजह क्या रही है कैराना हाथ से निकल जाती है भाजपा के? अनुज जी, हर चीज की कई वजह होती है, कोई एक वजह नहीं होती। विश्लेषण क्या आ रहा है आपका? विश्लेषण ये है कि भाजपा का जो 400 पार का नारा था वो उसके लिए अभिशाप साबित हुआ। उन्हीं के कुछ बहुत जिम्मेदार लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को समझाया कि ये आर्टिकल चेंज करना है तो 400 पार जरूरी है, ये चेंज करना है तो 400 पार जरूरी है। कुल मिलाकर अगर कहूँ तो कमंडल पर मंडल भारी पड़ गया। हम भी उसी मंडल का हिस्सा हैं। अब हम भी थोड़ा समझ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वर्तमान शासन में वर्तमान सरकारें हमारे हितों की कितनी रक्षा कर रही है, हमारे हित सुरक्षित हैं कि नहीं, ये हम भी समझ रहे हैं। तो मंडल भारी पड़ गया कमंडल के ऊपर। भाजपा इसका विश्लेषण नहीं कर पा रही थी? भाजपा जो है क्या धरातल पर रह के काम करने नहीं कर पा रही थी? ये केवल मोदी जी के भरोसे। हालांकि मोदी जी ने सहारनपुर में जब आ जाते हैं तो मेरठ में रहते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये मोदी जी का नारा है, मोदी जी की गारंटी है, आपकी बात 400 पार। आपकी हंसी बता रही है, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ मन में जो आपके व्यू चल रहा है उसको बाहर रखेंगे आप, मुझे उम्मीद है इस चीज को लेकर। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि मोदी जी की गारंटी है, पिछली बार वो बोलते हैं चौकीदार, उससे बोलते हैं कि सेवक, शुरू में प्रधान सेवक फिर चौकीदार के नाम उन्होंने नारा दिया। इस बार कह रहे हैं कि जय अब की बात 400 पार, या कहें कि जय जिस तरह के उन्होंने अब मोदी जी की गारंटी कही है, क्या इसका जो चुनाव पे कोई बड़ा फर्क पड़ा है? अगर विश्लेषण भाजपा कर लेती तो ये इस स्थिति में न पहुंचती। 2014 में यूपी में कितनी सीट थी? 71। 2019 में कितनी थी? 62। 9 घटी थी, 9 घट गई थी। और मोदी जी को ये खूब एहसास था कि हिंदुत्व का जो आपका मुद्दा है वो फ्लो हो रहा है।
2014 में जब सरकार आई थी तो 2 प्रदेशों में चुनाव हुए थे, बिहार में और दिल्ली में। दोनों में भाजपा हारी थी। तो जो मार्गदर्शक मंडल में धकेले गए थे मोदी जी के द्वारा, उन लोगों ने आपस में चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी थी मार्गदर्शक मंडल ने। उन चिट्ठियों से परेशान होकर माननीय मोदी जी ने 2016 में डिमोनेटाइजेशन ले आए। 8 नवंबर 2016 में पूरा देश 1 साल तक लाइन में खड़ा रहा। 17 में यूपी में चुनाव आ गया। डिमोनेटाइजेशन के बाद ये चुनाव एक अहम चुनाव था, लेकिन अखिलेश शासन में कुछ ऐसी ज्यादतियां हुई थी कि चुनाव को अपना रिजल्ट देना ही था, लिहाजा चुनाव का रिजल्ट जो है भाजपा के पक्ष में आया। ठीक, तो 2014 से 2019 में सीट घटी। जब 19 का चुनाव आया तो हिंदुत्व का मुद्दा खिलाफ चल रहा था। अगर बालाकोट ना होता तो 2019 का रिजल्ट कुछ और होता, और 2019 में भाजपा को 49.5% वोट मिला था, 49.5। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि नवंबर 21 में आपके अगर ध्यान हो थोड़ा सा, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस सूबे के चीफ मिनिस्टर को अपनी कॉन्वॉय के पीछे जो है पैदल पैदल चलाया। एक सन्यासी के लिए, एक योगी के लिए इससे बड़ा संताप कुछ नहीं हो सकता। योगी जी का चेहरा उस दिन देखने लायक। योगी है तो सियासत का हिस्सा भी तो है। हाँ, आप योगी को अगर देख रहे हैं, लेकिन योगी सियासत में रहेंगे, हाँ, तो ये झेलना पड़ेगा। इसीलिए तो झेलना। आप प्रिंसिपल हैं और जो टीचर रहेंगे कहने के प्रिंसिपल को तो माननी पड़ेगी ना। तो वो झेलना पड़ा ना योगी जी को, वो भी एक दृश्य था। उसके अलावा एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जब 14 में गवर्नमेंट आई तो 1 साल बाद बरसात में हमारे मोहन भागवत जी ने इस सरकार की समीक्षा की थी। मध्य प्रदेश का जो मध्यांचल भवन है उसमें, और जितने भी मिनिस्टर थे केंद्र सरकार के, सब अपनी फाइल लेके और मध्यांचल भवन गए थे, और मोहन भागवत जी ने उसकी समीक्षा की थी। वो समीक्षा माननीय मोदी जी को नागवार गुजरी थी, और उसके बाद उन्होंने कोई समीक्षा नहीं करने दी और संघ को पंगु बना दिया। मैं संघ को पंगु मानता हूं। मोदी जी के सामने संघ पंगु रहा। मोदी जी से पहले, मोदी जी कार्यकाल से पहले ये संघ मेकर था। 2014 के बाद आप संघ को जिन शब्दों में परोस रहे हैं, वास्तव में यह विचारणीय शब्द हैं, और समीक्षा जिसकी होनी चाहिए, जिसको करनी चाहिए, उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। समीक्षा नहीं होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? समीक्षा अगर होती है तो समीक्षा के बाद बलि चढ़ती है। बलि, जिम्मेदारी तय होती है कि फला आदमी की जिम्मेदारी थी, ये नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो फिर बलि ली जाती है। लेकिन गुरुजी बेहतर रिजल्ट की अपेक्षा भी तो समीक्षा के बाद नहीं करते। हाँ, लेकिन 2022 में चुनाव हुए विधानसभा के, पूरा शामली जिला भाजपा विहीन हो गया। कोई समीक्षा हुई थी? क्यों नहीं करी थी प्रदेश नेतृत्व ने? क्यों संगठन ने या क्यों सरकार ने? 2 अंग हैं, एक संगठन है, एक सरकार है। ना ऑर्गेनाइजेशन ने जो है समीक्षा करी, ना गवर्नमेंट ने करी, ना योगी जी ने करी, ना जो संगठन में लोग बैठे थे उन्होंने करी। अगर करते तो बलि दी जाती। कहना चाह रहे हैं ढर्रे पे भाजपा, कहना चाह रहे हैं कि ढर्रे पे भाजपा। हाँ, ढर्रे पे नहीं, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो चुका है। 443 टिकट भाजपा ने बांटे ओवरऑल, 110 टिकट बाहर से थे। 110 टिकट, जो मैंने शुरू में कहा था कि मंडल का मंडल पर हावी हो गया। पूरे देश के अंदर 2 कम 400, 398 सीट है जो ग्रामीण परिवेश को डोमिनेट करती है। 398 सीट ऐसी हैं पार्लियामेंट की जो ग्रामीण परिवेश से है। उनमें से 2019 में कितनी सीट जीती थी भाजपा ने? 236। आज कितनी जीती 2024 में? 165। 71 सीटों का लॉस है। तो देश का जो ग्रामीण अंचल है, जो किसान से जुड़ा है, जो कामगारी से जुड़ा है, उनकी स्थिति नहीं पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कमंडल पर मंडल हावी हो चुका है।
कहना चाह रहे हैं कि टेस्ट नहीं समझ पा रही भाजपा जनता, नहीं समझ पा रही। आखिर जनता अभी- चाहती है। अभी- मैंने अभी- बात कैराना से शुरू की थी, फिर मैं कैराना पे आ जाता हूँ। कैराना में जिस तरह से 5 साल दिए गए थे, हालांकि आपने पूरी बात को एक केंद्र में लिया कि जब मोदी जी जो फैक्ट था, जो हिंदू फैक्ट था, कहीं ना कहीं डाउनफॉल आने का कार्य हो रहा है। क्या यहाँ पे जो कैराना में, बात मैं कैराना की कर रहा हूँ, क्या कैराना में उसका भरपूर असर हुआ है या निजी कोई यहाँ पे कारण रहे हैं, क्षेत्रीय कारण रहे हैं, व्यक्तिगत कारण रहे हैं? क्या विश्लेषण कहता है? जब पांच विधानसभा नकुल हम जो 30-35 हजार से ज्यादा से हार जा रहे हैं, गंगों बहुत बड़े अंतर से हार जा रहे हैं। बात में जो प्रत्याशी की अगर समाज की करूं, वहां से जो बाहुल्यता है उसमें जाके जो हार जा रहे हैं, तो क्या नहीं लगता ये विश्लेषण नहीं आ रहा निकल के कि वजह कुछ और भी हो सकती है? देखो बात सुनो, अगर बात आप समाज की करें तो हिंदू गुजर भी है, मुस्लिम गुजर भी है। हिंदू गुजर ने मुस्लिम गुजर को अब वोट दिया, इकरासन को वोट दिया, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, बराबर दिया। लेकिन जब वो बेटी मृगांका सिंह कैराना से चुनाव लड़ती है तो उसे क्या मुस्लिम गुजर वोट करता है? नहीं करता। वो भी समाज है हमारा, मुस्लिम गुजर भी हमारे समाज का हिस्सा है और हम हिंदू गुजर भी उसी समाज के हिस्से हैं। ये तो समाजों की स्थिति है। ठीक, विश्वास किस पे किया जाएगा? विश्वास प्रत्याशी टिकट लाता है, उसका भी आंकलन किया जाता है। जब हम जो वर्किंग कमेटी उसको आंकलन करते हैं कि इस सीट पे इतना फलानी बिरादरी का बाहुल्यता है, इस सीट पे इतनी फलानी बिरादरी आती है, इस सीट पे, तो विश्वास किस पे किया जाएगा? जिस मायने में आप कह रहे हैं कि हिंदू गुजर ने दे दिया, लेकिन हिंदू गुजर मुस्लिम गुजर की लेने की स्थिति में नहीं है। नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दो गुरुजी, हालांकि मैं विश्लेषण आपसे करने के लिए यहाँ पे आपके पास आया हूँ। जिस समाज को जीत मिली है, जिस गठबंधन प्रत्याशी को जीत मिली है, वो अपने लोगों के पास गए नहीं वोट मांगने के लिए। जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत नहीं है ना, जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत नहीं है। रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक कार्यक्रम सजे हैं, मंच सजे हैं, तो जो है केवल और केवल आप और हम लोगों के, हालांकि मैं इस बात को पोषकता बिल्कुल नहीं देता। मेरा मानना है कि चुनाव और आपका गेम, खेल, वो चुनावी भावना से होना चाहिए और खेल खेल की भावना से होना चाहिए, क्योंकि देश का एक प्रचलन है, संविधान का एक प्रचलन है, हार जीत होनी लाजमी है। लेकिन जिस तरह से जो है रात लेट तक जो है मंच पे बुलाई गई है, सम्मान मिला है, और बीजेपी से जो वहां पे नुमाइंदगी कर रहे थे उनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इसकी वजह क्या मानते हैं? मैं आपसे कुछ सवाल करूँ? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपको। क्या डिमोनिटाइजेशन जनहित में था? क्या कृषि कानून जनहित में थे? क्या अग्निवीर योजना जनहित में है? क्या ईडब्ल्यूएस जनहित में है? क्या संविधान में लिखा हुआ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाए? क्या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किसी ने मांगा था? क्या कोई एजिटेशन हुआ था? क्या कोई धरना प्रदर्शन हुए थे? 10 मिनट के अंदर देश के दोनों सदनों ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया। क्या लिखा हुआ है संविधान में कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाए? ये एक सिंबल था कि ये लोग संविधान भी बदल सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कितना नुकसान हुआ, आकलन नहीं किया। क्यों नहीं मोदी जी अब मंच से कहते कि मैंने की है नोटबंदी, ये सफल रही है? कहा कहीं? अग्निवीर योजना, मैं एक किसान का बेटा हूं, मेरे गांव के चारों तरफ बच्चे सुबह सुबह दौड़ लगाया करते थे, अब कोई भी नहीं दौड़ता। क्यों नहीं दौड़ते? जब अग्निवीर ही खत्म हो, जो भर्ती में जाया करते थे बच्चे, वो खत्म हो गया सब कुछ। 4 साल के लिए, 4 साल के लिए कौन जाएगा? एनसीसी के रिक्रूटमेंट में एमपी तक की सिफारिशें आया करती थी जब हमारे यहाँ एनसीसी का रिक्रूटमेंट हुआ करता था, और हम सीधे कहते थे कमांडिंग अफसर करेंगे, सूबेदार मेजर करेंगे, हमारा कोई हस्तक्षेप, वास्तव में हस्तक्षेप नहीं करते थे। आज क्या है, बच्चे रिक्रूटमेंट होने के बाद 8 बच्चे छोड़ दी, बुलाया मैंने, क्यों छोड़ दी भाई? कह रहे गुरुजी क्या होगा इसका, तो अग्निवीर बनना, आज अग्निवीर थोड़ा ही बनना है। क्या ये जनहित में था? क्या कृषि कानून जनहित में थे? तो फिर क्यों वापस ले ली? क्या कोई प्रत्याशी, जैसा अब समीक्षा चल रही है प्रदेश में, किसी प्रत्याशी की भाजपा के हिम्मत है इतनी कि जाके ये कह दे कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से हम हारे हैं? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो उन पर डिपेंड करते हैं। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं,
मैं खूब जानता हूं 23 मार्च 2023 में अपर हाउस में राज्यसभा में वहां के दक्षिण के एक सांसद ने एक सवाल किया था डीओपीटी से, और उसने ये किया था कि पिछले 5 वर्षों में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कितनी भर्तियां की हैं। और दूसरा उसका सवाल था कि यूपीएससी ने पिछले 5 सालों में जो भर्ती की है उसमें एसटी की कितने लोग भर्ती किए 5 सालों में, एससी के कितने लोग भर्ती किए और ओबीसी के कितने लोग भर्ती किए। पहले सवाल का जवाब दिया था जितेंद्र सिंह ने, गृह मंत्री जी तो चले गए थे उठ के, कि 4365 प्रत्याशियों को हमने पिछले 5 सालों में भर्ती किया है 2022 तक, 4365। एसटी के लिए केवल 166 लोग भर्ती हुए हैं, जो 3.9% बैठता है। ठीक, 166 केवल एसटी के लिए, और 334 लोग एससी के लिए भर्ती हुए। एससी कैटेगरी में 334 लोग भर्ती हुए हैं, वो केवल 7.9% बैठता है। और ओबीसी के लिए मात्र 695 लोग भर्ती हुए 5 सालों में, जो केवल 15.3% बैठता है। अगर इन तीनों को जोड़ लें तो केवल 24% बैठता है। हम तीनों कैटेगरी जब कंसोलिडेट की होती हैं तो 50% बैठता है हमारा। ठीक, हमारे 50 में से हमें केवल 24 दिया जा रहा है, 26% हमारा वो भी ओवरलैप करके जो है जनरल को दिया जा रहा। क्या हम ये जानते नहीं कमंडल इसलिए भारी पड़ गया? हम ये समझ चुके कि सरकार कर क्या रही है, हम ये समझ चुके हैं, तो कमंडल भारी पड़ गया। ये जो कैंडिडेट समीक्षा में जा रहे हैं लिफाफे बंद करके संगठन को, सरकारों को दे रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है ये कहने की केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से हम आ रहे हैं। हिंदू तो 2019 से खिलाफ चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ। आज 2024 में कितने परसेंट वोट मिला भाजपा को? 41%। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो जा रही है चुनाव से पहले। अयोध्या भगवान राम भी जिनसे भाजपा जाने जाती है, जय श्री राम कह के जो मुद्दे उछाले जाते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे उछाले जाते हैं। 2024 में क्या जनता समझ चुकी है, 2024 में क्या भगवान राम काम नहीं आ जा रहे हैं। अयोध्या मंडल, फैजाबाद मंडल पूरा हार जा रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरी बदली नजर आ रही है। क्या 2027 तक आते आते बड़ा नुकसान की तरफ भाजपा जा रही है? जब हम पैदा हुए तो हमने ये नारा नहीं सुना था जय श्री राम, नारा तब था जय सिया राम। सिया साथ में थी, जय सिया राम। सिया पहले थी, राम से पहले सिया थी। जय सिया राम। और श्री का मतलब लक्ष्मी होती है, वहां पे लक्ष्मी जी। ठीक, और ये जो है ये नारा, ये एक पॉलिटिकल है, ये एक पॉलिटिकल 91-90 के दशक में नारा। इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना, भगवान राम पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। भगवान राम को कौन लाया है, क्या लाया है, मैं उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वो सब एक, इन्होंने तो बोला है, वो एक सब एक राजनीतिक प्रपंच है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लो। माननीय मोदी जी बनारस मंडल से लड़ते हैं, उन्होंने मंच से ये कहा, क्यों कहना पड़ा उन्हें कि योगी यूपी के लिए उपयोगी है? क्यों कहना पड़ा कि मैं यूपी का सांसद हूं और योगी मेरे लिए चीफ मिनिस्टर है? वही योगी है ना जो मेरठ में थे, कॉन्वॉय के पीछे पैदल चलाए थे। नहीं, मेरठ में भी थे। ठीक, और बनारस मंडल में 2019 में 14 में से 13 सीट जीती थी भाजपा ने। आज बनारस मंडल में 14 में से 4 सीट जीती है मात्र। और देश का प्रधानमंत्री, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कमांड एंड कंट्रोल हाथ में लिए हुए व्यक्ति लाखों पे सिमट गया था, केवल 1,52,000 वोटों से जीता है। तो ये मोदी जी को और पार्टी को, मैं एक सवाल आपसे कर रहा, जरा इनसे करना भाजपा वालों से, क्या मोदी जी के चेहरे पे दोबारा कोई चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्या मोदी जी का चेहरा रह गया वैसा कि उस पर दोबारा चुनाव लड़ लेंगे? क्या महाराष्ट्र, झारखंड और तीसरा कौन सा चुनाव है ना, हरियाणा, क्या तीनों में मोदी जी के चेहरे पर कमल पे चुनाव लड़ेंगे? आने वाले चुनाव आपके बिहार और दिल्ली, ये 5 विधानसभाएं, ये बता देंगे कि केंद्र सरकार की स्थिति क्या रहेगी। और रही बात आपने 2027 का सवाल किया, ये ग्राफ गिरता ही रहेगा, ये मंडल अब भारी रहेगा। कमंडल लिफाफे की समीक्षा उपयुक्त नहीं है क्या? लिफाफे में ये बताया जाएगा कि फला ने ये किया, फला ने ये किया। मैंने बताया ना, वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो यही कहेंगे जाके कि ये नहीं कहने के कि आपके कारण। आज मोहन भागवत जी बोल रहे हैं
मतलब मैं उठाने वाला था सवाल नहीं, आपसे। नहीं, बिल्कुल मैं- सही है, बिल्कुल आप जी बिल्कुल मोहन स्वागत है भागवत जी आपका। आज बोल रहे हैं जी। मोहन भागवत जी 2014 से 24 तक क्यों नहीं बोले? डिमोनेटाइजेशन होगा, मोहन भागवत को नहीं लगा कि आम आदमी का क्या होगा? किसान 13 महीने वहां बैठे सचेत रहे, करने का फर्ज निभा रहे हैं, किसान 13 महीने वहां बैठे रहे, सचेत करने का फर्ज निभा रहे तब हैं। मोहन भागवत जी को नहीं दिखाई दिया? अग्निवीर की भर्ती कर दी सरकार ने, तब मोहन भागवत जी को दिखाई नहीं दिया? और सुनो, देश में अवैधानिक तरीके से अनेक सरकारें गिराई गई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी मनमाफिक फैसले लिए गए सरकारों के दबाव में, और भ्रष्टाचारियों को सिर पर बिठाया गया। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, और अगले दिन भाजपा ज्वाइन कर ली। तब मोहन भागवत जी को नहीं दिखाई दिया? तब उन्हें उनका अहंकार नजर नहीं आया? तब उन्हें अशांति नजर नहीं आई? तब उन्हें उनका चरित्र नजर नहीं आया? तब उन्हें सामाजिक समरसता नजर नहीं आई? जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।